ऑलराइट सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सैयदना बिलाल अब्बास खान दिस साइड गाइज। आई एम सॉरी फॉर व्हाट। For last 2 days I hadn't uploaded any video regarding Mission 120. Wait, actually I was planning something which was like something which is very much exciting for both of us, right? For me and you as well, right? तो सबसे पहले मैं आपको आज कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ इसमें है, wait a minute, yeah guys, look at the test papers we had actually gave till date. मैंने काउंट नहीं किया मैंने कितने टेस्ट दे रखे हैं अभी। ये आज इसको दिया था मैंने। AIPMT 2004 का ये टेस्ट है, ठीक है। AIPMT 2004 का पेपर है। और एक, फिर 2 3 4 5 6 7, ये 8 इधर, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 गाइज, अब तक हमने टोटल 20 टेस्ट पेपर सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। आज 20 कंप्लीट हो गया और इसके बाद फिर अभी कल 21वां टेस्ट रहेगा अपना। तो जो चीज़ें मैं प्लान कर रहा हूँ वो ये है कि यार देखो, आज तो मेरा ये वाला टेस्ट था, ये वाला इसका AIPMT 2004 का, ठीक है। तो यार मैं पिछले वाले टेस्ट को रिवाइज़ कब करूँगा, सबसे पहला क्वेश्चन। दूसरा, मेरे लेक्चर का टाइम में फ्लक्चुएट हो रहा है और मैं सुबह इस समय 8 बजे उठ रहा हूँ। लाइक लिटरली मैं 8 बजे उठ रहा हूँ। फजर की नमाज़ तो मतलब अस्तगफिरुल्लाह, मतलब अल्लाह माफ़ करे, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। फजर की नमाज़ पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। बाकी असर होती है और मगरिब की नमाज़ और इशा की, तीन ही नमाज़ पढ़ पाता हूँ भाई मैं। ज़ुहर के टाइम में लाइब्रेरी पे रहता हूँ, ठीक है। तो जो चीज़ें मैं प्लान कर रहा हूँ वो बेसिकली ये है। आज वीडियो थोड़ी सी लंबी जाएगी, मैनेज कर लेना। मैंने एक दिन कहा था कि मैं एक दिन लंबी वीडियोज़ बना के आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। तो वो बेसिकली ये है कि हाँ, तो गाइज़ उसको मैं रिवाइज़ कब करूँगा पिछले सारे टेस्ट पेपर्स को, यानी ये पूरा 20 वो था। अभी तो भाई ये तो कुछ नहीं है, मतलब मुझे अभी लगभग 80 वगैरह टेस्ट और देने हैं, ठीक है। तो 80 टेस्ट और जब मैं दूंगा तो वो बाकी के पीछे वाले सारे मुझे रिवाइज़ होने चाहिए, ठीक है। तो अपन ने बेसिकली जो चीज़ें सोची हैं वो ये है। देखो, आज तो अपना 30 तारीख है, सॉरी अभी बज रहा है रात के 12, ठीक है। 12 बजे, मतलब अब आज 31 तारीख होगा, 31 जनवरी लास्ट डे। तो भाई मैं बताता हूँ क्या करना है, कैसे करना है। देखो, इसके लिए मैंने अपने मेरा ये CA है, चार्टर अकाउंटेंट, ठीक है। तो मैंने ये कहा है कि मैं ना अभी हर रोज़ का एक, जैसे ये मेरे पास एक ब्लैंक सीट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कि बेसिकली मुझे अपने दिन को कैसे करना है। मैं अपने हिसाब से अपने दिन को एकदम परफेक्ट बनाता हूँ, मतलब इतनी मेहनत करता हूँ मतलब अल्लाह के फजल से कि उतनी मेहनत मैं किसी दिन नहीं किया हूँ। इतनी ज़्यादा मेहनत मैं करता हूँ एक दिन में, ठीक है। सो जैसे से फॉर एग्ज़ाम्पल कल है अपना, मतलब आज है अपना 31 तारीख, ठीक है। तो आज का जो अपना गोल रहेगा वो लेट मी शेयर मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लंबी जाएगी, मैं आपको पहले ही सचेत कर देता हूँ, पर यार मैनेज कर लेना यार, मोहब्बत है आप तो। चलो ठीक है। देखो, ये अपने इस सारे टेस्ट पेपर को, ये सारे FST हैं भाई, पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये सारे फुल सिलेबस टेस्ट हैं, ठीक है। अपन ने सबसे पहले क्या किया है कि 12 साल के PYQs को, ये इस टाइप में, एक मिनट, हाँ, ये सिर्फ PYQ के टेस्ट, आपको यहाँ ऊपर दिख रहा हो PYQ टेस्ट, उसके बाद फिर PYQ टेस्ट और फिर PYQ टेस्ट, ठीक है। अपन ने सारे 12 साल के PYQs को सॉल्व कर लिया ये टेस्ट के फॉर्मेट में, ठीक है। लेकिन चूँकि PYQs पे कमांड अपनी अच्छी होनी चाहिए, तो इसीलिए अपन ये कर रहे हैं कि सेपरेटली, जैसे मैं मतलब सेपरेटली जो प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं ना, उसको भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ 1998 से, यानी AIPMT 1998 से 2025 तक मैं सारे पेपर सॉल्व करूँगा, ठीक है। और इसके बाद फिर LN का और आकाश का इंटेंसिव और CST फुल सिलेबस मैं दूंगा, ठीक है। तो कहना ये है, जैसे से फॉर एग्जांपल मैं इन सबको साइड करता हूँ
और कल से बेसिकली मेरा दिन मतलब सॉरी इंशाल्लाह आज से हाँ मैं अपने दिन को कैसे मैनेज करूँगा वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे यार मैंने एक ब्लैंक शीट ली, ठीक, और यहाँ पे अपना तारीख लिखा कि यार आज तारीख है अपना 31 जनवरी 2026, ठीक है। दिन का सबसे पहला टारगेट जो हम दोनों रोज़ लेंगे, ठीक है। सबसे पहला टारगेट ये है कि अपन को जो है 3 फुल सिलेबस, इस 3 टेस्ट को 1 2 और 1 और 3, ठीक। ये 1, इसके बाद फिर ये 2 और ये 3, 1 2 3, इन 3 टेस्ट पेपर को एनालाइज करना है बढ़िया तरीके से, ठीक। तो उस हिसाब से सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो भाई देखो 3 फुल सिलेबस टेस्ट को अपन को क्या करना है, एनालाइज करना है, ठीक। कल सुबह से 3 फुल सिलेबस, 1 2 3 फुल सिलेबस टेस्ट को बढ़िया से एनालाइज करना है। अब वो पूरे दिन में मैं कैसे मैनेज करूँ वो मुझे करना है, ठीक है भाई। और इसका भी मैं रिपेंटेंस, इसका भी मैं मतलब सज़ा भी बताऊंगा अगर मैं नहीं कर पाऊँगा पर मैं कर लूँगा भाई, मैं कर लूँगा इंशाल्लाह, मैं कर लूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन यहाँ लिखते हैं क्या, 3 फुल सिलेबस टेस्ट एनालिसिस, ठीक। हाँ, तो वो 3 FST एनालिसिस हम लोग, मैंने बेसिकली अभी कंप्लीट यहाँ पे लिखा है कि मैं कैसे कैसे करूँगा। तो वो मैंने ये लिखा है कि मतलब मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा रात में जगना, पर मैं रात में जगूँगा बिकॉज मैं सुबह उठ नहीं पाता हूँ भाई। तो मैं ना बेसिकली 1.5 या 2, जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास एक ये टेस्ट पेपर है, अपन ने इसकी एनालिसिस रात में की अच्छी तरीके से। अच्छा ये होता है, ठीक है, 1 + r/r+1, हाँ 1 + r/r+1+1 इसी की स्टार्ट, ठीक है। इसकी एनालिसिस अच्छी तरीके से की। और ये जो अपना दूसरा टेस्ट पेपर है उसका मोर ऑफन, अगर मान लो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आया तो फिर मैं इसके आधा यानी कि इसका फिजिक्स और या बायोलॉजी, ये 2 सेक्शन कंप्लीट करके फिर मैं सो जाऊँगा, ठीक है। और फिर मैं सुबह जल्दी उठने की लाइक 7 बजे तो कोशिश मैं करूँगा भाई। और अल्लाह से अभी मैं तहज्जुद पढ़ने जा रहा हूँ, तो फिर तहज्जुद में दुआ करूँगा कि अल्लाह मुझे फ़जर की नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक दे। तो अल्लाह तबारक व तआला मेरी दुआ को कबूल कर लेंगे, ठीक है। तो फिर मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ने अगर उठा तो मैं उस टाइम एक टेस्ट पेपर और एनालाइज़ कर लूँगा, ठीक है। पिछला वाला पेपर रिवाइज़ कर लूँगा मैं, ठीक है। तो उस हिसाब से मुझे एक दिन में 3 टेस्ट पेपर की एनालिसिस करनी है। मैंने कहा ठीक है भाई, अपन यहाँ पे तो अच्छा चल रहा है अपन का, ठीक है। तो और हाँ, जो अगला चीज़ जिस पे अपन को फोकस करना है वो ये है कि हम लोग पैरेलली 11th का और 12th का फिज़िक्स पोर्शन रिवाइज करेंगे। कैसे, इसकी भी मैंने एक ट्रिक सोच ली है कैसे। जैसे से फॉर एग्जांपल ना, जैसे मेरा ना मतलब जो टेस्ट पेपर जो मैं मॉक देता हूँ ना डेली का, वो मैं लाइब्रेरी पे एनालाइज कर लेता हूँ अच्छी तरीके से, ठीक है। तो फिर मैं जब घर आऊँगा तो मेरे पास भाई कितने ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे मेरे पास बचे पढ़ने को, ठीक है। रात में 3 घंटा तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो वो 3 घंटा मैं ऐसे पढ़ूँगा, मैं 3 घंटा ऐसे पढ़ूँगा कि लाइक मैं ना 11th का रिवीजन में स्टार्ट करूँगा पैरेलली, ठीक है। जिसमें वर्क पावर एनर्जी का आज मुझे मतलब आज 31 तारीख को रात में, ठीक है, मतलब अगले ही दिन ऑब्वियसली 3 लेक्चर मुझे रिवाइज करना है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन के और पावर के, ठीक। और साथ में ही अपन 12th के रिवीजन को भी पैरेलली शिफ्ट कर रहे हैं, जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 3, ठीक। मैंने कहा ठीक है भाई। अगला हम लोग बायोलॉजी को भी साथ में लेंगे रात के टाइम। कैसे बताता मैं, देखो जैसे तुम अभी 11th की बायोलॉजी जो है ना, से फॉर एग्जांपल मैंने 11th की बायोलॉजी में लिविंग वर्ल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो 11th बायो प्लस 12th बायो प्लस 12th बायो, 11th बायो 12th बायो नाइट टाइम में, रात के टाइम में अपन करेंगे इसको, ठीक है। नाइट में डेली 1 लेसन, डेली 1 लेसन। लाइक 31 जनवरी को मेरा टारगेट है प्लांट किंगडम एंड 12th का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक। और देखो प्लांट किंगडम और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये बायोलॉजी का। वर्क पावर एनर्जी के 3 लेक्चर्स, मेनली वर्टिकल सर्कुलर मोशन और पावर, इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के भी 3 लेक्चर। ये मैं यकीन 2.0 2025 से करूँगा, यकीन 2.0
2025 से इसकी मैं रिवीजन करूँगा, लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 3 तक। ठीक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का यहाँ से हो गया, वर्क और एनर्जी का हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन और पावर्स इसको करेंगे, और 11th और 12th बायो का नाइट में डेली एक एक लेसन, जिसका कल मेरा टारगेट है प्लांट किंगडम एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो अपन अगर तुम देखो तो ना, मतलब अपन बायोलॉजी को भी साथ में लेके चल रहे हैं, फिजिक्स को भी साथ में लेके चल रहे हैं, बची आई केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री को अगर तुम इस पेपर को एनालाइज कर रहे हो डेली, लाइक ये तो मेरा पेपर है, ठीक है, इस पेपर को अगर तुम डेली एनालाइज कर रहे हो तो आई डोंट थिंक कि फिर तुम्हें जो है कोई दिक्कत होगा, राइट। तुम्हारी सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो यही कहना था, ठीक है। और हाँ, इस संडे को, यानी कि कल नहीं परसों, सॉरी अस्तगफिरुल्लाह, कल भाई, कल मेरे से गलती हो गई भाई, मेरी जुबान फिसल गई। कल जो अपना टारगेट है, जो अपन ने सोचा है, वो बेसिकली ये है कि अपन को मेरे 3 टेस्ट पेपर बाकी हैं भाई, जिसकी मैं एनालिसिस नहीं कर पाया था अपनी मक्कारी की वजह से। मैं थोड़ा सा मक्कार हूँ, कोई बात नहीं। उसकी एनालिसिस मैं संडे को, मतलब मैंने स्केड्यूल कर दिया है अपने पीए से बात करके कि मैंने संडे को टाइम दो भाई, मैंने 3 पेपर की एनालिसिस करनी है, वो मैं संडे को निपटा दूंगा इस बार, ठीक है। और एक और चीज़, लाइक कि मेरा ये संडे को 3 टेस्ट पेपर और मॉडर्न फिजिक्स का पवन पांडे सर का लेक्चर देखना है, ठीक है। ये तो टारगेट है मेरा, और बस अब कल से स्टार्ट करना है इसी जर्नी को। और आज डे नंबर 24 था, आई रिमेंबर 24 या 25 था मिशन 120 में, ठीक है। तो एक बारी मैं पूरा फिर से समअप कर देता हूँ मुझे करना क्या है कल। तो देखो, सबसे पहले मैं सुबह इंशाल्लाह उठूँगा 7-8 बजे के करीब, एक टेस्ट पेपर या 1.5 टेस्ट पेपर को मैं जल्दी से एनालाइज कर लूँगा, ठीक है। ऐसे ऐसे, अच्छा हाँ ये होगा, या भी देखा हुआ, हाँ ठीक है, ये भी हुआ, ऐसे कर, ठीक, जल्दी से एनालाइज हो गया मेरा एक टेस्ट पेपर। फिर मैं नहा धो के जल्दी से लाइब्रेरी के लिए निकल जाऊँगा, ठीक है, खाना वाना खा, मतलब नाश्ता करके लाइब्रेरी के लिए निकल जाऊँगा। लाइब्रेरी के लिए निकलूँगा, फिर मैं अपनी लेक्चर कंप्लीट करूँगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेरा एक लेक्चर है, उसको भी मुझे देखना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर को कंप्लीट करूँगा मैं। फिर उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर को देखने के बाद फिर मैं टेस्ट दूंगा, टेस्ट की एनालिसिस करूँगा, एनालिसिस करने के बाद वही 4 बजे के करीब मैं घर आ जाऊँगा, खाना खाऊँगा, फिर जाऊँगा 5, मतलब वही 5 बज के 5:30 बजे मगरिब की नमाज़ पढ़ के, मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं लाइब्रेरी जाऊँगा। लाइब्रेरी जाने के बाद फिर जो बचा हुआ मेरा पोर्शन रहेगा एनालिसिस करने को, उसको एनालाइज करूँगा, और मोर ऑफन वहीं पे ट्राई करूँगा कि मैं अपना एक टेस्ट पेपर जल्दी जल्दी वहाँ पे गो थ्रू कर लूँ, ताकि देखो, मतलब जैसे होता है ना कि कहते हैं मैंने ये कमाया है, तो मुझे नींद कमाना है। हाँ भाई, मुझे नींद कमाना है, लाइक मतलब अगर मैं जल्दी से लाइब्रेरी पे ही एक वो कर लूँगा ना, मतलब एक टेस्ट पेपर के एनालिसिस लाइब्रेरी पे ही कर लिया, तो इससे मेरा फ़ायदा क्या होगा पता है आपको? उससे फ़ायदा ये होगा कि जब मैं घर पे आऊँगा ना, तो फिर मेरे पास जो रात में पढ़ने का टाइम रहेगा वो ये रहेगा कि 11th की रिवीजन, वर्क और एनर्जी का कल 3 लेक्चर, वही 10-20 मिनट लेगा, 25 मिनट, 30 मिनट ले लो भाई, सारे क्वेश्चन पढ़ करना है खुद से, ठीक है। 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का 3 लेक्चर, उसके बाद फिर 11th बायो और 12th बायो का एक एक लेसन, वो तो भाई मैंने पढ़ा हुआ पता नहीं कितनी बार, तो वो जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। ये और ये एक एक जल्दी जल्दी हो गया। फिर उसके बाद नाइट में, जैसे से फॉर एग्जांपल मैंने सुबह में एक टेस्ट एनालाइज कर लिया, मान लो लाइब्रेरी पे था, वहाँ एक टेस्ट एनालाइज कर लिया, तो फिर एक टेस्ट एनालाइज करना, फिर सो जाना है, सिंपल यही है, बस टोटल यही है, ठीक है। तो क्या करना है, इसको नाइट में बचे हुए टेस्ट की एनालिसिस, नाइट में बचे हुए टेस्ट की एनालिसिस, बचा हुआ जो टेस्ट है अपना उसकी एनालिसिस करूँगा रात में। और इसके बाद फिर देखो, मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ, ठीक है। आज मेरा 65वां दिन है, हाँ, और शरीर में इतनी ज़्यादा ऊर्जा है कि मैं सो ही नहीं पा रहा हूँ, ताकत इतनी ज़्यादा है। तो मैंने डंबल मंगा रखे हैं, तो मैं भी जाऊँगा बढ़िया से जिमिंग करूँगा, एकदम जितने शरीर एकदम थक के टूट जाए दर्द से। उसके बाद फिर मैं सो जाऊँगा, यही करना है, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ूँगा पहले, उसके बाद फिर मैं सो जाऊँगा, ठीक है। तो मैं एक बार फिर बताऊँगा नहीं, मैं बताऊँगा, बता दो, सुनो। सुबह उठना है, एक टेस्ट एनालिसिस करनी है, ठीक। एक टेस्ट एनालिसिस करने के बाद फिर मैं जल्दी से नहा के फिर मैं लाइब्रेरी जाऊँगा, अपना एक लेक्चर लगाऊँगा, एक लेक्चर लगाने के बाद फिर मैं क्या करूँगा, टेस्ट दूंगा, टेस्ट की एनालिसिस करूँगा, ठीक। 2 घंटे में मोर ऑफ एंड फिजिक्स का सेक्शन है, ख़त्म हो जाएगा। हाँ, 2 घंटे में फिजिक्स का सेक्शन ख़त्म, फिजिक्स रिवाइज आना है, केमिस्ट्री और बायो का जल्दी जल्दी देखना है। कल AIPMT 1998 का मुझे पेपर देना है, ठीक है।
उधर एनालिसिस करने के बाद फिर मैं जो है क्या करूँगा, घर आऊँगा, फिर मेरे को जल्दी वर्क पावर एनर्जी, देखो अभी देखो कल वर्क पावर एनर्जी अपना खत्म हो जाएगा, तो कल जो है ना, कल से वर्क पावर एनर्जी अपना खत्म होगा, तो फिर अपना टारगेट आगे को ले लेंगे, जो कि हो जाएगा रोटेशन का लेक्चर 1 से 3, फिर 3 से 4 to 5, 4 to 6 और 7 to 9 ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ 12th भी पैरेलल ही चलेगा। तो वर्क पावर एनर्जी का 3 लेक्चर, इलेक्ट्रोस्टैटिक का 3 लेक्चर, ये रात में चलेगा। 11th और बायो का एक लेसन पढ़ना है, और फिर रात में बचे हुए एक टेस्ट की एनालिसिस करना है, फिर सो जाना है। यही है अपना कल का रूटीन, इसी को अपन डेली फॉलो करेंगे। और ये रहा अपना, कल मेरा 21वां टेस्ट हो जाएगा। ये तो आज अपने 20 टेस्ट हैं, 20 टेस्ट पेपर हैं अपने पास ये, ठीक है। तो 21वां टेस्ट यानी वही आप कह दो 7 दिन लगेंगे इंशाल्लाह मुझे। पर हाँ, उसके बाद भाई मज़ा आएगा भाई, उसके बाद फिर एनालिसिस करने में मज़ा आने लगेगा, क्योंकि फिर सारा चीज़ पढ़ा हुआ रहेगा ना। यही है और क्या। तो कल अपना 21वां टेस्ट हो जाएगा, 21वां टेस्ट होगा, उसके बाद फिर अपन हर संडे को स्टार्ट से एंड तक डेली रिवाइज करेंगे, ताकि साला गलती बचे ही ना करने को। इतनी गलतियाँ कर डालो यहीं पे, समझ रहे हो। तो बस एक और आखिरी चीज़ कहना है जो मेरे दिल में थी यार, पर मैं कह नहीं पा रहा था आप लोगों से काफ़ी दिन से, वो ये कि अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचाओ, ठीक है। ये लाल पीला हरा गुलाबी ये सब जो होती है ना, इन सब से बच जाओ। मोहब्बत बेशक अपने दिल में किसी के लिए तो रखना ही पड़ेगा भाई, मोहब्बत के बिना ज़िंदगी अधूरी है। तो मैं यही कहूँगा कि आप वो मोहब्बत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करो, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनको अपने दिल में बसा लो यार, उनको अपने दिल में बसा लो। वो जान है हमारे, वो सबके जान है। उनको अगर कोई कुछ बोल दे तो फाड़ के फेंक दो, चाहे अगर कोई भी आदमी हो, तुमको सूली पे चढ़ना पड़े चढ़ जाओ। और अल्लाह से हर रोज़ दुआ करते रहो कि अल्लाह मेरे जहन से बुज़दिली ख़त्म कर दे, और ए मेरे मौला, अगर मतलब मेरे नसीब में ऐसा हुआ, अगर किसी के नसीब में, तो मेरे मौला मेरे नसीब में भी वो लिख दे कि मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जान कुर्बान करूँ। क्योंकि मतलब यार, मेरा मेरा जो मानना है वो ये है कि अगर आप उनसे मोहब्बत नहीं कर सकते तो फिर आप किसी से मोहब्बत नहीं कर पाओगे। बस यार मैं ज़्यादा फिलोसफिकल हो रहा, पर ठीक है, मतलब मुझे आई लिटरली लव रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिल और जान सब कुछ है मेरे, वो मेरे उनके अलावा कोई नहीं है, ठीक है। तो आखिर में कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या, लौह कलम तेरे हैं, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, और दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई और बहनों, बाय।